किसी तरीके से इसको जेल भेजो, चिंता मत करो। जब तक तुम हमको जेल भेजोगे, इस झारखंड के लोगों को इतना मजबूत कर देंगे, फिर उस जेल का जवाब भी तुम्ही से यही झारखंड का लोग लेगा। लेकिन 20 साल में जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उन 20 सालों का गंदगी क्या 3 साल में थोड़ी मिटेगा यार। 2 साल तो हम लोग कोरोना में लथपथ रह गए। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में वो भी एक लंबा लड़ाई चला। हमारे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अलग अलग समय पर हमारे पूर्वजों ने, हम लोग का सरकार यही लोग है, मानकी, मुंडा, प्रधान, माजी अड़ाम, गुणित, नायके, यही लोग हम लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। और हम लोग गांव में उसके बगैर कोई चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। आज उनको सम्मान देने के लिए आज यहां हमारे वीर शहीद जो गोवा में हुए, उनके नाम पर रखा गया गोवा शहीद फुटबॉल मैदान के इस प्रांगण में गोवा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में कई परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद मंच पर हमारे सहयोगी आदरणीय सम्मानित मंत्रीगण, हमारे साथ उपस्थित सांसद, विधायकगण और विशेषकर आज इस पंडाल में आए हुए चाईबासा के विभिन्न प्रखंड, पंचायत, गांव, टोले, मोहल्ले से आए हुए हमारे मानकी, मुंडा परगनेत के सम्मानित सदस्यगण, हमारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और हमारे इस झारखंड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहां गोवा में पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी और हमारे सभी पूर्व वक्ता, कोई आपका मंत्री है, कोई आपका सांसद है, कोई आपका एमएलए है, कोई आपका जिला परिषद है, कोई मुखिया है, लगभग सभी बातों को इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में झारखंड के इतिहास के बारे में, हमारे झारखंडी आदिवासियों के संस्कृति सभ्यता के बारे में, हमारी कर्मठता के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में
कितना लंबा लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग यहां तक पहुंचे, वो सभी बातें मंच पे आई। और हमारे इस आदिवासी समाज, यहां के मूलवासी समाज के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं सही, कितना पुलिस का लाठी डंडा गोली खाया। हमारा हर एक चौक चौराहा में उन शहीदों का या तो मूर्ति लगा है या उनके नाम पर हम लोगों ने उस जगह का नामकरण किया है। गुआ शहीद कांड कहें, खरसवा गोली कांड कहें, अनेकों ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां हमारे आदिवासी मूलवासियों ने यहां के जल जंगल जमीन, यहां के हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। बेचारा वो लोग तो लड़ते झगड़ते अपना जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन इतना बात जरूर है कि आज वो नहीं होते तो हम आदिवासी मूलवासी नहीं बचते। आज उन्होंने संघर्ष किया, उसका परिणाम है कि आज हम जिंदा हैं। अनेक बुजुर्ग लोग यहां पर आज के दिन में भी उस आंदोलन का गवाह है और अपने पूर्वजों का जो लड़ाई था उस लड़ाई को जारी रखा, तब जाके ये अलग राज हमको मिला। नहीं तो इस राज का या इस क्षेत्र में जब हम एकीकृत बिहार में थे 2000 ईस्वी के पहले, तो बिहार का नजर चाईबासा और सरायकेला खरसवा में नहीं आता था, यहां तक पहुंचता ही नहीं था कोई चीज। इसीलिए हमारे बाप दादाओं ने अलग राज का लड़ाई लड़ा। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में वो भी एक लंबा लड़ाई चला। हमारे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अलग अलग समय पर हमारे पूर्वजों ने अपनी वजूद, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। समय बीतता गया, आज हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां आज के दिन में भी हम लोगों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हैं। और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग जो सदियों से हम लोगों का, यहां झारखंड का लोगों को सदियों से मजदूर समझता आया। हम लोग के बीच में शिक्षा का अभाव, हम लोगों के बीच में गरीबी का मार, अनेक तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास होता रहा। उस समय ना राजनीतिक रूप से मजबूत थे, ना शैक्षणिक रूप से मजबूत, ना बौद्धिक रूप से मजबूत, ना आर्थिक रूप से मजबूत। कैसे खड़ा होइएगा? हां, यह बात जरूर है कि हमारे पूर्वज ताकतवर थे, संगठित थे और ताकत के बल पर अपना अधिकार लेते थे। लेकिन वर्तमान समय ताकत के साथ साथ
बुद्धि का भी लड़ाई चलता है। आज हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे राजनीतिक मानसिक विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन में भी कई ऐसे ताकत है जो हम लोगों को इस काम को करने से रोकने लगता है। जिस दिन से हम लोग का सरकार बना है उसके दूसरे घंटे से, सरकार बनने के 1 घंटे से पहले ये लोग सरकार गिराने में लग गए। कोरोना भी नहीं आया था उससे पहले से ही लोग सरकार गिराने लग गया। बेईमान सब। सरकार आने के बाद तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए कोरोना आ गया था, लेकिन कोरोना को तो हम लोग झेल लिए, लेकिन इनकी षड्यंत्र को अभी तक निरंतर जारी है। सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से सरकार गिरा रहे हैं। हम लोग मजबूती के साथ आज 3 साल का सफर हम लोगों ने इतनी मजबूती से किया और विकास की ऐसी लकीर खींची है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा उस लकीर को पार करने के लिए। हम जब जब गोवा चाईबासा में हम आए हैं, हर बार उस समय हम लोग के बीच में बहुत सारी आशा उम्मीद जो हमारे शीर्ष जगहों पर होते थे उनसे हम करते थे। हम लोग बरसों बरस तक ना जाने कितने बरसों से यहां शहीद स्थल में इकट्ठा होते हैं, अगरबत्ती दिया बलि चढ़ाते हैं, हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं। लेकिन हमारे शहीद परिवार के लोग गुमनाम जीवन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। आपको याद होगा कि इस सरकार में नहीं, अगली बार इससे पहले हम थोड़ा समय के लिए सरकार में थे, 11, 12, 14 महीना के लिए। हमने उस समय कहा था कि शहीद गोवा कांड में शामिल लोगों के शहीदों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे दोबारा गोवा नहीं आएंगे, लेकिन सम्मान देंगे तभी आएंगे। और आज के दिन में हमने उन सभी शहीद परिवारों को नौकरी से जोड़ा और आगे बढ़ने का उनके लिए रास्ता तैयार किया। लेकिन यहीं से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज के दिन में भी आगे बढ़ने में कई कठिनाइयां होती है। आज इसीलिए आदरणीय गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही है, और आज के दिन में खेती बाड़ी का जो हालत है, कहीं कम बारिश कहीं अधिक बारिश, कभी सूखा कभी गर्मी कभी धूप, कल क्या होगा खेत का कोई कह नहीं सकता। आदरणीय गुरुजी का एक और सपना था कि हर खेत को पानी पहुंचाने का। आज आदरणीय गुरुजी हम लोग के साथ मंच पे नहीं है, उम्र के एक पड़ाव में है, अभी उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है, नहीं तो वो भी जरूर होते हमारे साथ। इस बार तो हम लोग कई चुनौतियों के साथ, कभी सुखाड़ कभी कोरोना, कभी आधा सुखाड़ आधा बारिश का ये देख रहे हैं। और विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने इस राज्य को एक दिशा देने का काम किया, हमारे भाजपा के सहयोगी और भाजपा के लोग मिलकर इस राज्य को ऐसे गर्त में ढकेल दिया कि अगर शायद 2019 में हम लोग सरकार नहीं बनाते तो यहां के आदिवासी मूलवासियों को फिर ताकत नहीं जुटा पाते कि ये लड़ाई और संघर्ष के लिए लड़ पाते। और आज हम शिक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है, मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं, जहां हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरह हमारे स्कूल भी बनेंगे और उसका पढ़ाई लिखाई होगा सीबीएसई के तर्ज पर होगा, क्योंकि आज के दिन में प्रतिस्पर्धा का भी वक्त है, कंपटीशन का दौर है। और हमारे सरकारी बच्चे कंपटीशन में तो पास कर जाते हैं, पता चलता है कि वो लोग इंटरव्यू में छट जाता है।
तो सरकारी स्कूल के साथ साथ अब प्राइवेट स्कूल भी ऐसे खुलेंगे जो यहां के इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी बेहतर होंगे। ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और तो और सावित्रीबाई फुले योजना के साथ हम अपनी बच्चियों को जोड़ रहे हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो। हम लोग के समाज के बीच में, हमारे झारखंडी भाई बहनों के बीच में गरीबी इतना ज्यादा है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पढ़ता नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने चला जाता है मां बाप लोग। बड़ा मुश्किल है। वो 8वां 9वां पढ़ाई करके करेगा क्या बेचारा, ना इधर का ना उधर का। शादी ब्याह हो गया तो फिर घर का चूल्हा चौका संभालो। इसीलिए हम अपने यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों माताओं बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, अब सरकार ने कानून बना लिया है कि अब हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक में आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना हो, कुछ भी बनना हो, उसके लिए भी पूरा का पूरा पैसा का खर्चा अब राज्य सरकार देगी। यह हम कानून बना दिया। आपको अब सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, जो हमें यहां पता, हमको जो अभी हम हाल में हमारे बच्चों को विदेश में भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये भारत में पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है। और आपको हम बताना चाहेंगे, यहां यहीं से दो तीन बच्चा है। ये मंजू पूर्ति यहां से गई है, मधुमिता मुंडा यहां से गई है, स्तुति होरो हमारे इसी क्षेत्र से गए हैं। ये लोग अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, लंदन में। और जो अंग्रेज लोग यहां हम लोग के ऊपर शासन करता था, जो हम लोग को जमीन में बैठाता था, हम अपना बाल बच्चा लोग का, उसका बाल बच्चा लोग के साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं। आज जो आदमी हमको मजदूर समझता था, आज जो कमजोर समझता था, अब धीरे धीरे हम अपने बच्चों को भी उस लायक बनाने के लिए कोशिश में है कि आने वाला समय में हमारे ये बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारे इन समाज को प्रतिनिधित्व करें और मजबूती के साथ देश और विदेशों में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। और कोई बंधक उंधक देने का जरूरत नहीं है विदेश से पढ़ने के लिए। सरकार आपको कोई गारंटी, कोई बंधक नहीं ले रही है। आप पढ़िए और अपने पैरों पर खड़ा होइए, यही सरकार का संकल्प है। आपको चुकाना भी नहीं है विदेश में पढ़ने के लिए। आपको ले जाने से ले आने तक वहां का पढ़ाई, खाना पीना, सारा खर्चा राज्य सरकार दे रही। हमारे बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी आप किसी तरीके का पढ़ाई, छात्र छात्राओं के लिए पैसा बाधा नहीं होगा। ये हमने कानून बना दिया। मानकी मुंडा लोग के मान सम्मान हेतु जो हमारी परंपरा से हम लोग का सरकार, यही लोग हैं, मानकी मुंडा प्रधान, माजी अड़ाम, गुणित नायके, यही लोग हम लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। और हम लोग गांव में उसके बगैर कोई चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। आज उनको सम्मान देने के लिए हमारे कल्याण मंत्री के तरह विभाग से, चंपा सोरेन जी के विभाग से, आज इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब इस राज्य का सभी हमारे इन सामाजिक प्रोधाओं को जो समाज की अगुवाई कर रहे हैं उनको मोटरसाइकिल वितरण किया जाएगा। आज उसका शुभारंभ यहीं से होगा।
और आने वाला समय पूरे राज्य में मिलेगा। और तो और अभी तो थोड़ा सा हम लोग को कहते हैं ना कि सौतेला व्यवहार, सौतेला मां सौतेला बेटा के साथ कैसा व्यवहार करता है, वही हालत है। अभी केंद्र में अभी इस राज्य में डबल इंजन का सरकार नहीं है। डबल इंजन का सरकार था तो दोनों हाथों से लूटा। अब स्थिति ये हो गई कि अब एक इंजन को हम लोग 2019 में उठा के फेंक दिए। अब नतीजा ये हुआ कि जो केंद्र में बैठा सरकार है, जो सब पूरा देश का खजाना में बैठता है और सबको बांटता है, तो जिसको मन करता है उसको देता है, जिसको मन करता है नहीं देता है। आज गरीबों के आवास के लिए हमारा लगभग 8.5 लाख आवास हमको गरीबों को देना था, जिसमें आधा पैसा भारत सरकार देता है, आधा सरकार राज्य सरकार देती है। लेकिन भारत सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने 8.5 लाख आवास की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं, उसमें उसको प्रधानमंत्री आवास बोलते हैं, जिसको आप लोग को मिलता था। लेकिन सरकार ने यह संकल्प लिया है, हर बेघर को घर देंगे। अब हम राज्य अपने मदों से अबुआ आवास बना करके गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। तो इसलिए हर क्षेत्र में आप देखिए, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन हो गया, विधवा महिला लोग का पेंशन हो गया, विकलांग लोगों का पेंशन हो गया, हमारे सभी संवर्ग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कुछ ना कुछ सबके लिए हम लोग काम करने में लगे हैं। लेकिन 20 साल में जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उन 20 सालों का गंदगी क्या 3 साल में थोड़ी मिटेगा यार। 2 साल तो हम लोग कोरोना में लथपथ रह गए। हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम कारखाना सब कुछ बंद हो गया। हम लोग का लोग बेचारा कोरोना में लॉकडाउन में कहां फंस गया, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई इस समुद्र पार दूसरे देश में भी जाके फंस गया था। लोग सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो गया। कंपनी कारखाना से लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया। महिलाएं सड़क पर बच्चा को जन्म दे रही थी और लोग चारों तरफ जानवरों की तरह मर रहे थे। और याद कीजिए, उस समय यही झारखंड का आपका ये भाई, आपका यह बेटा, आपका यह दोस्त जो आज आपका नेतृत्व कर रहा है, हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके लाते थे और घर में पहुंचाते थे। पिछले सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में रख करके भूखा मरा है। लेकिन काम धाम बंद होने के बाद, हाट बाजार बंद होने के बावजूद भी हमने एक भी मजदूर को मरने नहीं दिया। आज गरीबी हमारे राज्य में एक अभिशाप की तरह है। इसीलिए उस अभिशाप से हम बाहर निकालने के लिए आपके आय में आर्थिक स्रोत कैसे आपकी बढ़े, उसके लिए कई योजना हम लोगों ने बनाया। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़ा लिखा नौजवानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, सबके लिए योजना हमने बनाया है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो। अपने अपने तरीके से जिसको जो काम करना है आप काम कर सकते हैं। और काम के लिए जो पूंजी आपको लगेगा वो पूंजी सरकार देगी, आप अपना काम कीजिए। नौकरी में जिसको पढ़ाई लिखाई किया है, जिसको नौकरी में जाना है उधर नौकरी में जाएगा। इधर हम वैकेंसी निकाले थे, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट कचहरी करके फिर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है। तो चिंता मत कीजिएगा। 1932 का खतियान लाए थे, उसमें भी इन लोगों ने चालबाजी किया, हमें रोकने का प्रयास किया, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी ना मिले। लेकिन हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला
उस रास्ते को भी इन लोगों ने नौकरी का रोकने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। बेचारे 20 साल तक मखमल का खाट में सोया था ना, अब ये लोग पत्थर का ये में चल गया, इसीलिए लोगों को इतना तकलीफ होता है। तो आए दिन एन के इन प्रकार राजनीतिक ताकत तो इनकी जीरो हो चुकी है, लेकिन अब ने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर एन के इन प्रकार किसी तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। हमारे पीछे भी लगा रहता, किसी तरीके से इसको जेल भेजो। चिंता मत करो, जब तक तुम हमको जेल भेजोगे इस झारखंड के लोगों को इतना मजबूत कर देंगे, फिर उस जेल का जवाब भी तुम्ही से यही झारखंड का लोग लेगा। हम अपने शहीदों का बदला हमारे पुरखों ने बड़े शिद्दत से लिया है, अलग अलग तरीके, अलग अलग चेहरे के रूप में। कोई सपना में सोचता था क्या कि अलग राज मिलेगा? अलग राज मिला। कोई सपना में सोचता था क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा? आज आपके सामने खड़ा है। हमारे विरोधी लोग पिछला 20 साल में 2 आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन दोनों मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि इन लोगों को आदिवासी दलित पिछड़ों से चीड़ है। क्यों 20 साल में हम लोग का सरना धर्म कोड नहीं बनाया? क्यों 32 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना? क्यों हमारे आदिवासी मूलवासी बच्चे विदेश पढ़ाई करने नहीं जा सके? क्यों हमारे बच्चों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय नहीं बने? और अभी तो कुछ दिन पहले यही सरायकेला हम आए थे, जहां हमने एक कानून बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी खुलेगा, उसमें 40,000 रुपए से कम तनख्वाह वाला सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चा होगा। 75% का आरक्षण उस कंपनी में होगा। ये कानून बनाए थे और उसका नौकरी हम बांटे। 10,500 से अधिक बच्चों को हमने उस दिन नियुक्ति पत्र दिया था। ऐसे ऐसे 4 गो पंडाल बना था, लेकिन बच्चे लोग हट नहीं पा रहे थे। इतने बच्चों को हम लोगों ने नौकरी दी। तो ये तभी होगा जब आपके बीच आपके दुख तकलीफ को जानता हो, समझता हो। ये बेईमान लोग कौन सा झारखंड राज्य का अलग लड़ा है? जरा पूछ ले तो जरा पूछिएगा जरा सा। झारखंड राज्य की तो छोड़िए, देश की लड़ाई नहीं लड़ा है ये लोग। खाली आप खाना बनाएंगे, ये लोग चोरी करके खा लेंगे। और यही वजह है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। आज उन सभी राज्यों में जो वर्तमान विपक्ष है, उससे अधिक सीट आज हमारे पक्ष के लोगों ने जीता है। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। सभी योजनाओं के बारे में मंत्रियों ने कहा, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सदस्यों ने यहां पर हमें बताया है कि इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है। आप अस्वस्थ रहे, आप मजबूती से एक छत के नीचे रहिए, एक छांव के नीचे रहिए, एक पंडाल के नीचे रहिए। देखिए, आपका हर एक समस्या का समाधान होगा। आपने कभी सोचा था कि आपके पंचायत में डीसी, बीडीओ और सीओ जाकर के आपकी समस्या का समाधान करेगा? आज ऐसे ऐसे जगह जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, वहां पर पंडाल लगा लगा करके सरकार आपके द्वार के माध्यम से आज हम पदाधिकारी को आपके बीच में भेजकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किए। और उस पंडाल लगाने का पीछे, उस शिविर लगाने के पीछे आज कितनी बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई।
आप इस बात को समझिए, अगर आज वो पंडाल नहीं होता, आपके पंचायत में शिविर नहीं लगता, तो आज हमारा सभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर बदर भटक रहे होते, सभी विधवा महिला भटक रही होती, सभी विकलांग लोग भटक रहे होते। आज उस कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम आज उन सभी बुजुर्गों के लिए ये हम काम कर पाए। सभी बुजुर्गों, सभी गरीब लोगों को 10 रुपया में धोती साड़ी हम दे रहे हैं साल में 2 बार। राशन कार्ड, अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके राशन बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, हरा राशन कार्ड के माध्यम से। उसमें भी बड़ा दिक्कत। हम लोगों ने सोचा कि सरकारी दुकान से चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार की दुकान ने हमें मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको। वहां भी सौतालेपन। तो हम लोग को खुले बाजार से हम लोग आज खरीद करके गरीबों को हरा राशन कार्ड का राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और आज महंगाई इस तरीके से बढ़ाया इन लोगों ने कि आम गरीब लोगों के हाथ से हर कुछ छूटता जा रहा है। पहले थाली से सब्जी गायब हो गया, फिर दाल गायब हो गया, फिर चावल गायब हो गया, कुछ दिन के बाद थाली भी गायब। इतना महंगाई, नमक, तेल, आटा, दूध, दही, सब चीज में टैक्स लगा दिया। और आप लोग किताब कॉपी, बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई से लेकर जूता चप्पल से लेकर बच्चों का कलम से लेकर पेंसिल तक में टैक्स लगा करके आप लोगों से तसीली हो रही है। और बदले में आपको मिलता क्या? सिर्फ चुनाव के समय में जो सिलेंडर हम लोग के सरकार के समय में 500 रुपए मिलता था, आज 1200 मिल रहा है। और अब जब चुनाव आ गया, उस 1200 सिलेंडर को 1000 रुपया कर दे रहा है और बोलता है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं, उन बातों को तो बाद में बोलेंगे, लेकिन अभी आज हमारे उन शहीद लोगों को नमन करने का और संकल्प लेने की आज वो शुभ दिन है कि हमारे इन शहीदों ने क्यों अपना जान दे दिया। हम उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो हमारे, अब तो सरकारी कार्यक्रम हो गया, पंडाल उंडाल हो गया, बेचारा लगता है सिपाही लोग उसको बाहर रख दिया है, लेकिन हमारी आंखें उसको खोजती है आज भी। क्या नाम है बेचारा, हर बार तीर धनुष लेके हमारे पंडाल में रहता था, जिसको गोली चेहरे में लगा। तो आज कोई बात नहीं, ये बेड़ियों से हमारी पांव रुकेंगे नहीं और ना कलम रुकेगा ना हाथ रुकेगा। हमने हर काम, ये लोग आजकल भ्रष्टाचार सरकार बोल रही है, हमने भ्रष्टाचार किया है, हमने राज को लूट लिया है, हमने घोटाला किया है, हमने माइंस बेच दिया है। जरा पूछो कि ये माइंस जो चला रहे हो यहां पर, क्या हेमंत सोरेन का दादा परदादा का है क्या? किसका लोग चलाता है, जरा पूछ लो, पता चल जाएगा। अगर इस राज्य के बुजुर्गों को सम्मान देना है, सर्वजन पेंशन लागू करना है, या हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा करना है, हमारे किसानों के हाथ मजबूत करने हैं, हमारे विकलांगों को मदद करना है, हमारे मांझी मानकी मुंडा प्रजनेत को मजबूत करना है, हमारी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना है। अगर ये गुनाह है, ये भ्रष्टाचार है, अगर ये घोटाला है, तो ये हम घोटाला हर दिन करेंगे और हर रोज करेंगे, हर मिनट करेंगे। इससे हम नहीं घबराते। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते, आज हमें वापस भी जाना है, कई कार्यक्रम और भी है हमारा, क्योंकि समय कम, समस्याएं अनेक, सफर बहुत लंबा, तो इसलिए कम शब्दों में अधिक चीजों को समझिए। बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा मीठा मीठा बोलेगा,
लेकिन आज आपके आंख के आंसू पोंछने वाला कौन है? आपके आंसू पोंछने वाले लोग आज आपके साथ, आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो कोई गांव में शुद्धि लेने वाला नहीं था। आज बूढ़ा पहाड़ जैसा जगह जहां 40 साल तक कोई शहर से आदमी नहीं गया था, वहां हम आज पहुंच करके आए हैं। और 40 साल तक वहां का आदमी लोग शहर नहीं देखा था, और आज जाकर के देखे वहां पर विकास की कितनी लंबी लकीर हमने खींची है। आज हर एक नौजवान को वहां हम काम से जोड़ रहे हैं, हर एक बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हर एक किसान को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। ना बिजली ना था, ना सड़क था, ना पीने था पानी था। आज बिजली, सड़क, पानी भी तेजी से वहां जा रहा है। लेकिन आज एक बार में हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए हम लोग आज आपके बीच में सर उठाकर और देश के सामने सर उठा करके चलते हैं। आज मात्र एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस देश के अंदर, वो पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा हिमाचल, उत्तराखंड है, उस सबको 6 शेड्यूल वाला छोड़कर 5th शेड्यूल में पहला हम ही एक लौता है। इनको आंख में हम नहीं जच रहे हैं, इनके इन प्रकार है। आज 20 साल में कभी आदिवासी दिवस नहीं मना, और हम लोग की सरकार आदिवासी दिवस मनाती है। हम लोग को तो आदिवासी ये लोग समझता भी नहीं है। इसी वजह से तो आदिवासी दिवस पर कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि ये लोग आदिवासियों को शुभकामनाएं देता है। लेकिन अब हम लोगों ने अब पूरे देश के साथ आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा किया, और उसको आप लोग आने वाला समय में भी देखेंगे। ये अनवरत चलने वाला चीज होना चाहिए था, जो कभी विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने यहां पर एक बहुत बड़ा, आप लोगों ने भी एक प्रयास किया है। हो समाज के लोग, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का आप लोगों ने मांग रखा। दिल्ली पहुंचकर अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ी, ये बहुत खुशी की बात है। अब आदिवासी समाज को अपनी पहचान को बचाने के लिए फिर से एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोगों का जनगणना में आदिवासियों का हम लोग का कॉलम हटा दिया गया है। अब आदिवासी का कॉलम बनाने के लिए भी अब झारखंड में भी जुटना पड़ेगा, और दिल्ली में भी जाके जुटान करना पड़ेगा, और अपना मांग रखना पड़ेगा। तैयार रहिए। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप लोग का आभार। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।